जब सृष्टि के आरंभ में शून्य ही शून्य था, तभी एक अंधे की शक्ति ने स्वर लिया और वो शक्ति थी ईश्वर। उसने शून्य से जगत रचा, पृथ्वी, आकाश, नदियां और पर्वत रचे, जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य को जन्म दिया। पर प्रश्न यह है, क्या केवल प्रकृति ही ईश्वर है या फिर हमारी प्रवृत्ति ही हमें ईश्वर तक पहुंचाती है? इसी रहस्य की खोज में आज का यह संवाद, जहां ईश्वर, प्रकृति और प्रवृत्ति मिलकर हमारी आत्मा को दिशा देगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रणव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज का एक खास आध्यात्मिक एपिसोड। आज हम एक ऐसे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो हर धर्म, हर इंसान और हर आत्मा की गहराई में गूंजता है, और वो है कि क्या है ईश्वर और उसका संबंध हमारी प्रकृति और हमारी प्रवृत्ति से क्या है। ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, कोई गॉड पुकारे या कोई वाहेगुरु, नाम बदलते हैं, पर सत्य एक ही है कि ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है और अनंत है। जब हम तारों से भरे आकाश को देखते हैं, वह ईश्वर की विशालता है। जब सूरज अंधकार मिटाता है तो वह ईश्वर का प्रकाश है। जब नदियां बहती हैं और जीवन देती हैं, वह ईश्वर की करुणा है। जब एक बीज अंकुर बनकर वृक्ष में बदलता है तो वह ईश्वर की सृजन शक्ति है। यही कारण है कि सब धर्म एक ही स्वर में कहते हैं कि ईश्वर निराकार है, पर उसे प्रकृति में अनुभव किया जा सकता है। प्रकृति ही ईश्वर का जीवंत रूप है। पेड़ों की हरियाली में, पक्षियों के स्वर में, ऋतुओं के परिवर्तन में, हर जगह ईश्वर की सांसें गूंजती हैं। लेकिन साथियों, ईश्वर और प्रकृति की इस अद्भुत लीला के बीच एक और तत्व है, और वह है मनुष्य की प्रवृत्ति। मनुष्य की प्रकृति है सोचने वाला, विवेकशील और दयालु होना, परंतु उसका आचरण केवल उसकी प्रकृति से तय नहीं होता, बल्कि उसकी प्रवृत्ति उसे आकार देती है। और प्रवृत्ति क्या है? प्रवृत्ति है ऊर्जा का प्रवाह, कभी सकारात्मक तो कभी नकारात्मक। जैसे सोचिए, एक ही घर में दो लोग रहते हैं। एक सुबह उठकर सबको मुस्कान देता है और शुभकामनाएं बांटता है। दूसरा उसी समय चिड़चिड़ा होकर सबको डांट देता है। घर तो वही है, परिस्थिति भी वही है, फर्क सिर्फ प्रवृत्ति का है। यही प्रवृत्ति तय करती है कि घर का वातावरण मंदिर जैसा होगा या फिर रणभूमि जैसा। प्रकृति हमें मानव बनाकर जन्म देती है, लेकिन हमारी प्रवृत्ति यह तय करती है कि हम मानवता निभाएंगे या अमानवता। जब प्रवृत्ति सकारात्मक ऊर्जा से भरी होती है तो मनुष्य दया करता है, सेवा करता है, प्रेम करता है और वह देवत्व को छू लेता है। पर जब प्रवृत्ति नकारात्मक ऊर्जा से भर जाती है तो वही मनुष्य क्रोध करता है, हिंसा करता है और छल करता है, और वह अमानव बन जाता है। जैसे आज हमारे हाथ में मोबाइल फोन है, उसी फोन से कोई ज्ञान सुनता है, भजन सुनता है, अच्छी बातें सीखता है, और उसी फोन से कोई गाली गलौज फैलाता है तो कोई झूठी खबरें भी फैलाता है। यानी साधन एक ही है, फर्क सिर्फ हमारी प्रवृत्ति का है। हमारी प्रवृत्ति इस फर्क को तय करती है। एक ही मनुष्य कभी दयालु डॉक्टर बनता है तो वही मनुष्य युद्ध में निर्दोषों का संहार भी करता है। जैसे किसान बीज बोता है, अगर वह खेत को सींचता है, देखभाल करता है तो बीज वृक्ष बनता है। लेकिन अगर वह आलस करता है, खेतों को सींचता ही नहीं, तो वही बीज मिट्टी में दबकर मर जाता है। यदि प्रकृति ने संभावना दी थी, लेकिन प्रवृत्ति ने उसकी दिशा तय की। यानी प्रकृति मूल है और प्रवृत्ति उसकी दिशा है।
इसलिए सब धर्म यही शिक्षा देते हैं। गीता कहती है, सब धर्म में स्थित होकर आत्मा को साधो। कुरान कहती है, जो अपने नफ्स पर काबू पाले वही अल्लाह के करीब है। बाइबल कहती है, धन्य है वे जिनका हृदय शुद्ध है। और गुरु ग्रंथ साहब कहते हैं, मन जीते जग जीते। सोचिए जरा, अगर ईश्वर एक है, अगर प्रकृति उसकी सजीव छाया है, तो क्या हमारी प्रवृत्ति उस ईश्वर तक जाने का मार्ग नहीं? जब हम करुणा से भरते हैं तो ईश्वर मुस्कुराता है, और जब हम घृणा में जलते हैं तो ईश्वर मौन हो जाता है। यानी ईश्वर है मूल चेतना, और प्रकृति है उसकी अभिव्यक्ति, और प्रवृत्ति है उस चेतना का मानव में प्रयोग। यदि प्रवृत्ति सकारात्मक होगी तो मनुष्य और प्रकृति में सामंजस्य होगा, और अगर नकारात्मक होगी तो वही मनुष्य विनाश का कारण बन जाएगा। तो साथियों, आज का यह चिंतन हमें यही बताता है कि ईश्वर अदृश्य है, निराकार है, पर उसका अनुभव प्रकृति में हर पल होता है। प्रकृति है उसका स्वरूप, प्रवृत्ति है उसकी परीक्षा, और मानवता है उसका सच्चा मार्ग। अब प्रश्न यह है कि अगर ईश्वर निराकार है और प्रकृति उसका रूप है, तो क्या हम हर पेड़, हर नदी और हर जीव में ईश्वर को देख पाते हैं? जब प्रवृत्ति ही हमारी पहचान तय करती है, तो क्या हम अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संवारकर सच्चे मानव बन पाए? क्या हमारी प्रवृत्ति हमें ईश्वर की ओर ले जा रही है या हमें उससे दूर कर रही है? और सोचिए, क्या ईश्वर हमारे बाहर है या वो फिर हमारे अंदर ही बैठा हुआ है? हमारी प्रवृत्ति के चुनाव में, इसी चुनाव में छिपा है हमारा भविष्य, हमारी नियति और ईश्वर से हमारा साक्षात्कार। तो साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जिज्ञासा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।